नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे शनि प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने भगवान शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। बंधुओं, तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की कथा बतलाता हूँ, विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन बंधुओं, ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया और प्रसन्न होकर अपनी माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में हमें प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। अब राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर बंधुओं, राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, हे माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब ही लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर भगवान की पूजा में लग गया। बंधुओं, एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु बंधुओं, राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अत्यंत सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर बंधुओं, राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं और आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनोस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने बंधुओं मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। तब बंधुओं
जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र बंधुओं अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए शंकर भगवान की।